तो आज स्वर्गदूतों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन को ध्यान से क्या करते हैं, सुनते हैं। इसलिए आप और हम लोगों को परमेश्वर का वचन, स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को स्वर्गदूत नहीं पढ़ते। वचन पढ़ने का अधिकार कोई व्यक्ति को है। हम लोग छोटे मोटे व्यक्ति नहीं, या तो परमेश्वर को है या तो विश्वासी को है, जो विश्वास करते हैं। दो व्यक्ति को ऑर्डर है। स्वर्गदूत भी परमेश्वर के वचन को नहीं बोलते, सिर्फ सुनते हैं। जितना परमेश्वर बोलता है वो नहीं, लेकिन हम ही दो व्यक्ति को, परमेश्वर को और परमेश्वर के लोगों को वचन बोलने का अधिकार है। आत्माएं आपके मुंह से गलत शब्दों को निकालने का इंतजार करती है, उसी तरह स्वर्गदूत आपके मुंह से परमेश्वर के वचन को निकलने का इंतजार करती है कि आप कब बोले। क्या करें? तो कब बोले और कब सुने। परमेश्वर जितना बोलता है उतना ही स्वर्गदूत करता है, और उसी प्रकार वचन बोलने का अधिकार और सृष्टि करने का अधिकार जो ही व्यक्ति के पास है, वो परमेश्वर के पास है और हमारे पास है। तो हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार सिर्फ पॉजिटिव 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 है, पॉजिटिव होना चाहिए ना। हाँ, आप लोगों का वचन के अनुसार जो भी हो, आप लोग विजेत होंगे तो थोड़ा देर ही ना विजेत होंगे, यहाँ पर किसी के सामने लज्जित होंगे, लेकिन आपके जीवन में सुधार तो होगा ना। लेकिन एक बात समझ लीजिए, पवित्र आत्मा के समूह और वचन के समूह और परमेश्वर के समूह आप लज्जित होंगे तो सभी दिन के लिए लज्जित होंगे कि नहीं? बताइए। आप तो भजन संहिता 103 का लिस्ट में पढ़ेगा तो ये होगा कि तुम जो परधर्मी हो और उस वचन के सामने से उनको पूरा करते हो, उनको धन्य कहो। स्वर्गदूत का काम है परमेश्वर का वचन सुनना और उनको क्या करना, मेरे साथ सब बोलिए, क्या करना? पूरा करना। लेकिन हमें है वचन पढ़ना और उसको बोल के सृष्टि करना और उसको काम करवाना। सारे अधिकार, सारे प्रधानताएं, सारे के ऊपर जाके कहां बैठ जाए यीशु मसीह? के दाहिने बाएं में। तुम भी यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हो और यीशु के साथ कहा क्या किए गए हो? स्वर्गीय स्थानों में आप कहा बैठे हुए। तो जितना यीशु का अधिकार है वो था हमारे भी, लेकिन अब हम शरीर के होने के कारण हमारा शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लड़ रहा है। इसलिए शरीर के भाव को आपको पता चला कि ये काम गलत हो रहा है, तो आप परमेश्वर के सामने हैं, तो आप क्या करना शुरू कीजिए, उसको बिगाड़ना शुरू कीजिए परमेश्वर के वचन के अनुसार। और जब आप यहाँ पर कुछ मानेंगे, कुछ मिटाएंगे, तो स्वर्ग में भी मिटना। और हम स्वर्ग स्थान में हमारा कौन बैठा हुआ जाकर? आत्मा बैठा हुआ। यहोवा पिता अब्बा यीशु बोलकर कौन आराधना कर रहा? हमारा आवाज कर रहा है। कौन कर रहा है? किसी ने देखा नहीं, किसी ने देखा इसको? कौन? ये आत्मा कर रहा है कि यीशु मसीह जी उठा, तो हम जी उठा तो उसके साथ में है, तब ना बोल रहा है, बोल रहा है ना। तो बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत उसके वचन को पूरा करते हैं, उसके वचन की आवाज को सुनते हुए उस स्वर्गदूत उदासी के साथ जो अंगड़ाई लेते होंगे, क्योंकि जिस परमेश्वर के बच्चों को वहां नियुक्त किए गए हैं, वहां कभी भी वचन बोल कर उसे काम पर नहीं लगाएंगे। हमें स्वर्गदूत दिया गया है। क्या दिया गया है? इब्रानी उद्धार पाए हुए लोगों का सेवा काल करने वाला आत्मा है। वो कौन है? तो स्वर्गदूत का काम, हम वचन सुन रहे थे, स्वर्गदूत का उपस्थिति कैसे आता है? तो स्वर्गदूत का उपस्थिति आपको जब आता है तो अब्राहम जो ममरे के कड़ी धूप में, ममरे के जगह में कड़ी धूप में तंबू बना के
बैठा हुआ था तो द्वार में बैठा हुआ था तो 3 व्यक्ति उसके पास जाते हैं और अब्राहम दौड़ के जाता है और जाकर क्या बोलता है, सुनिए आप यहाँ आए हैं, आप आइए। इब्रानी के पुस्तक में लिखता है, तुम मेहमानबाजी करते रहो विश्वासी लोग, क्यों दिया स्वर्गदूतों का सेवा किया है। तो जैसे ही वो क्या बोलते हैं, स्वर्गदूत आए 3 गो मनुष्य का रूप लेकर, स्वर्गदूत आए, अब्राहम क्या किया है, दौड़ के जाता है और दंडवत करता है, उनके सामने गिरता है और भोजन खाना पीना बना के देता है। वो लोग खाते हैं तो का तो बोलते हैं, सदोम गमोरा जलाने से पहले वो स्वर्गदूत बोलते हैं, पहले तो बोलते हैं सुनो, आने वाले ऋतु में यहोवा परमेश्वर का वाणी है, तू जो निसंतान है आने वाले दिन में तुम अपना इसहाक नाम का क्या जन्माएगा, पुत्र जन्माएगा। हाँ, उस समय बोलता है कि सारा हंसी, मैं बूढ़ी हो गई, पुत्र जन्माएगा बोला। और उस प्रतिज्ञा के अनुसार वो बोलने के लिए किसने भेजा था, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा था। उसको उतने ही संदेश मिला था, उतने लेके यहाँ पर आया था। उसके बाद में उसके साथ साथ वो संदेश देकर बोला गया था, तुम सदोम गमोरा को भी क्या करते आना, उसके पापों का अपराधों का ढिकाई का क्या हो गया, स्वर्ग तक आवाज पहुंचा है। उनका ढिकाई के कारण वहां पर आग भी तुमको बरसाना है। उसके बाद ये आग बरसाने वाली बात स्वर्गदूत को पता था, लेकिन अब्राहम को, लेकिन परमेश्वर ने वह स्वर्गदूतों को फिर मैसेज भेजा कि सुनो, ये बातों को अब्राहम से छुपा के मत रखो, क्योंकि ये विश्वासी हो गया व्यक्ति है। हालेलुया कहिए। आप बोलते ना, हमसे परमेश्वर बात नहीं करता। आप जानते स्वर्गदूतों को भी घिराव नहीं क्या है, और परमेश्वर आपसे बात कर रहा, तुरंत बोला कि मैं सदोम गमोरा को क्या करने वाला हूँ। उसने बोला नाश नहीं करो, यदि 5 व्यक्ति मिलता है, 10 व्यक्ति भी मिलता है तो नाश नहीं करो। ठीक है, मैं तेरा बात मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ बोला ना। आज हम किसी को बचाने का जिम्मेवारी और नाश करवाने का जिम्मेवारी किसके हाथ में है, किसके हाथ में है, किसके हाथ में है। स्वर्गदूत से उद्धार पाए हुए लोगों का सेवा काम करने वाले आत्माएं हैं। हमें तो हम लोग छोटे मोटे व्यक्ति भी कहीं, लेकिन हम शरीर में क्या, तो स्वर्गदूत आपके बाइबल पढ़ते हैं उसके तरस रहा और वो आपके सामने आकर अमराई मार रहा, ट्राई कर रहा। क्यों? क्योंकि आप अपने परिस्थिति में उलझे हुए, कहाँ उलझे हुए, अपने स्थिति में, अपने परिस्थिति में, अपने उलझन में उलझे हुए। तो आप न तो परमेश्वर के बात सुन रहे, न तो स्वर्गदूतों के बात सुन रहे। इब्रानियों में बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत उद्धार के बारिशों के लिए दी गई सेवा करने वाली आत्माएं हैं, वह हमारी सेवकाएं करने के लिए हमारे पास भेजे गए हैं। वह आत्मिक नेटवर्क है। जैसे जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वेटर हमारे ऑर्डर का इंतजार करता है, उसी प्रकार स्वर्गदूत भी इंतजार करते रहते हैं कि आप कब परमेश्वर के काम के लिए ऑर्डर दे। वलन संहिता 25 में लिखा, आपको मालूम है वो किसने लिखा, पता, दाऊद ने। वो क्या बोलता है पता है, मेरे सेनाओं का यहोवा परम प्रधान परमेश्वर, मेरे द्रोही ने मुझे घेर रखा है, इसीलिए तू अपने खाले को, अपने बर्छों को निकाल और उस दुष्ट को क्या कर, अपने दूध भेज कर क्या कर, जा। क्या बोलता है, क्या कर रहा वो, परमेश्वर को आज्ञा दे रहा, क्या कर रहा है, कि परमेश्वर ने बोला है कि तेरे लड़ाई में, उसके लड़ाई में जितने भी फलस्तीनी हिब्बी परेजी एबूसी से लड़ता था, वो उससे आगे आगे वो परमेश्वर का दूत जाता था, परमेश्वर बोलता था, उसको अनुभव था दुश्मन के आगे कौन जाता है, मेरी ओर से कौन लड़ता है। इब्रानी 1:14 में बोलता है, क्या वे सब परमेश्वर की सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के सेवा करने को भेजी जाती है। हालेलुया में दाऊद बोलता है कि उदार वर्षा निकाल और अपने दूतों को भेज और दुष्टों को क्या करते जा,
आप अब देखिए नया नेम है, स्वर्ग दर्शन के समय मुझे पुकार मांगी जो छुड़ाऊंगा, धर्मी जन जिनका में आपद विपद आए मैं उसे क्या करूंगा। धार्मिक जन पर आपद विपद आता है लेकिन परमेश्वर उसको हर एक समय छुड़ाता है, लिखा है ना। तो पतरस को क्या कर दिया, पकड़ के जेल में डाला और पतरस को भी समाज के सामने लाकर मारने वाला था। क्या करने वाला था, हेरोदिया राजा मारने वाला था। कलीसिया ने वचन को सीखा था, किसने सीखा था, वो कलीसिया ने कहा पास्टर, ये वो पास्टर की पत्नी और सब क्या बोलते हैं उसका प्रेरित का पत्नी, उपदेशक का पत्नी पति सब मिलकर भविष्यवक्ता मिलकर नहीं लिखा है, क्या लिखा है, कलीसिया के विश्वासी लोग एक मन एक चित होकर, क्योंकि पत्र से ही कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो क्योंकि परमेश्वर का योजना खत्म हो जाएगा, क्योंकि पतरस को परमेश्वर ने कहा था सुन तू वो पत्थर है उस पर मैं क्या करूंगा, वो तू चट्टान है उस पर मैं कलीसिया को क्या करूंगा, स्थापित करूंगा बोला था, और स्थापित करूंगा बोला था। परमेश्वर का वायदा शैतान ने क्या करने लगा था, अब ये चट्टान, हाँ ये चट्टान क्या होगा, चला जाएगा तो कलीसिया स्थापित। शैतान का प्लान था ना, 2 दिन बाद मारने वाले थे, काटने वाले थे। परमेश्वर का वो जरूर स्मरण दिलाएंगे, तूने क्या बोला है इसको, जरूर दिलाएंगे उन्होंने यार। ये कलीसिया का चट्टान है और मरने वाला है, या परसों उनको समाज में रहकर काटने वाले हैं, हेरोदिया राजा ऐसा करने वाला है। जब से उन लोगों ने प्रार्थना किया, नया नियम में क्या बोला गया, स्वर्गदूत परमेश्वर ने भेजा। अब आप बोलेंगे कि स्वर्गदूत का क्या काम है, हमको तो पवित्र आत्मा से पूरा भरे हुए वचन भरे हुए। सबसे पहला पवित्र आत्मा पाकर 3000 लोगों के बीच में प्रचार करने वाला कौन था, उसके पास पवित्र आत्मा नहीं था, तो स्वर्गदूत का क्या जरूरत है। तो बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा और उसके पंजड़ी में मारा, सोया हुआ था वो। अब देखिए एक बात है, कल कल 2 दिन बाद आपका सर पड़ने वाला, उसको नींद भी कैसे आ रहा होगा, नींदड़ी में आया फटफटाया, उसके बाद वो उठा एकदम नींदे में भगवान था। उसके बाद मेरे पीछे होलो बोला, जूता पहनो बोला, जूता पहना, फाटा फिर बाहर स्वर्गदूत ने कर दिया। उसके बाद वो तो सोच रहा है कि मैं तो सो रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, हालेलुया आमीन। इसलिए बाइबल बोलता है सुनो, तू आंखों से नहीं देखा, कानों से नहीं सुना, तेरा चित्त में नहीं चढ़ा, परमेश्वर को प्रेम करने वाले व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ऐसा चमत्कार का काम करता। जानते हैं मेरे भाई बहन कलीसिया मंडली के लोग आज हम कहाँ चुके हैं, हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं नहीं करते नहीं, वचन भी पढ़ते, जानते हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। परमेश्वर से प्रेम करने वाला परमेश्वर का आज्ञा मानता है, क्या मानता है, लेकिन प्रेम करने वालों के जीवन में परमेश्वर ने ऐसा वायदा किया है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसके जीवन में क्या वायदा किया पता है, आंखों से नहीं देखा, कानों से नहीं सुना, चित्त में नहीं चढ़ा, ऐसा काम मैं तेरे जीवन में करूंगा। वो सपना ही सोच रहा था, क्या सोच रहा था, सपना सोच रहा था, वो उसको बाहर निकाल के तो बाप रे बाप हम तो बाहर निकल चुके हैं, अरे भाई हम तो बाहर निकल चुके हैं। उसके बाद जब दरवाजा खटखटाया, वहां प्रार्थना करने वालों को भी विश्वास, लेकिन जानते हैं वो लोग परमेश्वर से प्रेम करते, और लोग पुरानी को भेजा, अरे हम लोगों को भी पकड़ने आया क्या, उन लोगों क्या हुआ, हम लोगों को भी पकड़ने आया क्या, खबर हो गया एक नौकरानी को पकड़ के ले जाएगा तो क्या होगा, चाहो तो तुम जाके देखो, नहीं पतरस आया, पतरस उतना बड़ा जेल खोल कर अभी आएगा, 2 दिन बाद उसको तो उनका प्रार्थना को उनको भी विश्वास नहीं था, आमीन हालेलुया। अभी तक हमारे प्रार्थना में उत्तर नहीं आती हुई आपको नजर आएगा, लेकिन परमेश्वर हमारा एक एक प्रार्थना का उत्तर देगा और दे रहा है, आमीन आमीन आमीन। हाँ लेकिन स्थिर रहना होगा, क्या करना होगा,
आमीन। इसीलिए सुनिए मेरे भाई बहन, मेरा कहने का मतलब कलीसिया मंडली के लोग, हम लोग विश्वासी छोटे मोटे नहीं है। क्या नहीं है? अपने अहंकार में, अपने घमंड में, अपने जोश में, अपने वचन में, आप क्या बोलते हैं, अपने शोर में, अपने मूड में परमेश्वर के वचन को खिलवाड़ मत कीजिए। परमेश्वर का वचन जब बोला जाता है तो स्वर्गदूत आपकी ओर से और आपके पक्ष में काम करने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। आमीन। तो परमेश्वर ने भजन संहिता 91 के 11 में पता है क्या लिखा है वहां पर? को तेरे निमित्त आज्ञा तुम्हारा जहाँ पे इंतजार जो तेरी रक्षा करे, वे तुझको माफो माफो खाली ऐसा न हो तो पाप संतुष्टि। तू जहाँ कहीं जाएगा, बी पार्ट नहीं बोलेंगे, ये पार्ट बोलेंगे। तू जहाँ कहीं जाएगा, आमीन बोलिए ना। आमीन। तू जहाँ कहीं जाएगा, बोलिए यीशु के नाम में, मैं जहाँ कहीं जाऊंगा, पिता को धन्यवाद दूं। मैं जहाँ कहीं जाऊंगा, मेरे आगे आगे सुरक्षा करने स्वर्गदूत जाए, मेरी रक्षा करें। यही तो। अब स्वर्गदूत को आज्ञा देने वाला आदमी आप तो जानते मुंह का आएगा, तेरा चेहरा देखिए कौन आएगा। अब सुनिए, स्वर्गदूत का और शैतान का उपस्थिति कैसे होता है। शैतान भी स्वर्गदूतों का जैसा रूप धारण करके, ज्योतिमय स्वर्गदूत का जैसा रूप धारण करके आपके पास आ सके, लेकिन जब स्वर्गदूत के जैसा वो जब आपके पास आए तो आपको स्वर्गदूत और शैतान का आसास होगा। आपको वो ज्योतिषमय स्वर्गदूत के समान भी शैतान आपके शरण में उपस्थित होगा ना, तो उसका क्या होगा, उसका आहार आपको डरावना होगा, हाथ पैर पकड़ने वाला होगा। उसके बाद क्या बोलते हैं, आपको अजीब शायद लगेगा, अशांति लगेगा, और जहां कहीं जाएगा आप उस दिन एकदम वातावरण में अशांत महसूस करें। वो ज्योतिमय स्वर्गदूत शैतान का होगा, उसको आप तुरंत क्या कीजिए, विरोध कीजिए। क्या कीजिए, क्या कीजिएगा यीशु के नाम से विरोध। लेकिन अब देखिए, आपको जो स्वर्गदूत आएंगे तो आप हमेशा, आप बीमार में हो, दुख में हो, परमेश्वर की ओर से आया हुआ स्वर्गदूत आपका सुरक्षा कर रहा है, बोलते शांति, आनंद, और आपको जो भी काम करेंगे उसमें एकदम सफलता मिल रहा है। ये कैसे हो रहा है? तो भाई आपके साथ साथ कौन कौन काम कर रहा है? स्वर्गदूत काम कर रहा है। लेकिन स्वर्गदूत को काम करवाने के लिए आपके मुंह में वचन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो में कानों में क्या होना चाहिए? वचन होना चाहिए। अब मान लीजिए, अब स्वर्गदूत का आप आराधना नहीं कर सकते हैं, स्वर्गदूत से प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि जब प्रकाशित वाक्य में जब यूहन्ना के सामने स्वर्गदूत खड़ा हुआ परमेश्वर के दर्शन को दिखाने के लिए, तो यूहन्ना जाकर स्वर्गदूतों के चरणों में वो क्या है, मुंह के बल गिरा, तो स्वर्गदूत ने तुरंत उठाकर बोला, ए सुनो यूहन्ना, मैं भी तुम्हारे ही जैसा परमेश्वर का सेवा करने वाला मैं एक सेवक। तू एक ही परमेश्वर के समूह क्या करना, धन्यवाद करना, उसी का आराधना करना, मेरे चरणों में कोई जरूरत। अब देखिए, शैतान का, दूतों का और परमेश्वर का, दूतों का पहचान क्या है? वो परमेश्वर का जो स्वर्गदूत, परमेश्वर की ओर से आया हुआ, हमारे वचन को मानने वाला स्वर्गदूत जो है, परमेश्वर के महिमा से आया हुआ, वो दूत क्या करेगा? आपको परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा में पवित्र आत्मा से भराकर परमेश्वर की महिमा कराएगा। लेकिन शैतान का दूत क्या करेगा? चुगली, शिकायत, पाप को देख कर उंगली से खुरद खुरद कर हम बीबी भाई ऐसे ऐसे करके अशांति, बीमारी को नाना प्रकार के बाद आप उपस्थिति में नहीं, वो सिर्फ अपनी आराधना कराएगा, या तो मैं करेगा, ये तो वो बहन है, भाई है, ऐसे। इसमें स्वर्गदूत का दुष्ट आत्मा का पहचान है कि दुष्ट आत्मा चाहता है कि परमेश्वर का आराधना छीन के वो क्या करे, आराधना ले, क्योंकि उसका आराधना करने का योग्य, लेने का योग्य वो नहीं है। आराधना उसकी होती है जो सृष्टि करता होता है। किसका होता है?
शैतान सृष्टि करता नहीं, शैतान सृष्टि किया हुआ है। क्या किया हुआ है? सब सुनिए, शैतान एक स्वर्गदूतों से भी स्वर्ग के स्वर्गदूतों से भी लड़ नहीं सकता है। ऐसा स्वर्गदूत हमारे आगे पीछे घेर रखे हैं। तो क्या हम लोग छोटा मोटा व्यक्ति है मेरे प्रिय भाई बहनों? क्योंकि जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीत को बुराई से और अपने होने को छल की बातें करने से रोक रखे। रोकिएगा नहीं तो आपके आगे पीछे, आपके पीछे दुष्ट आत्मा और पतित दूत घूमने लगेगा, तो आपके जीवन में परेशानी 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 नजर आएगा। क्या आएगा? तो आज दुष्ट आत्माओं को इधर अगल बगल में घुमाइएगा कि आपके जीवन में, घर परिवार में, कि परमेश्वर के दूतों को घुमाइएगा। धन्य हो दयावान, क्या होंगे वो? यीशु ने बोला, जिसके साथ तुम प्रेम करते हो, तेरा मान सम्मान करता है, उसी के साथ प्रेम रखता तो। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमें मनुष्य के सामने दया बरतने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस दया परमेश्वर के वचन में हम ठीक, लेकिन सब ठीक नहीं हो सकते हैं, लेकिन दो चार लोगों तो ठीक होना चाहिए। हाँ, नहीं तो जानते हैं शैतान हमको उलझा के रखना चाहता है। यदि सुनिए, कलीसिया 2 दिन तक घबराहट में रहते, चिल्लाते रहते, तो 2 दिन के बाद तो बच। इसीलिए सुनिए, यीशु मसीह ने क्या बोला? तू यदि पाप करता तो सूरज उगने से पहले सूरज डूब गया कि बस एक सूरज डूबना था पतरस, लेकिन सुनिए, उसको 12 बजे के करीब में स्वर्गदूत क्या कर दिया? बाइबल बोलता है कि सवेरे पकड़ाया था वो। सुनिए, आप लोग क्षमा करने में, क्षमा लेने में, क्षमा देने में, आपने बुराई बात को तोड़ मिटाने में जल्दी करना होगा। क्या करना होगा? हाँ, नहीं तो जानते हैं वो बहुत भारी पड़ेगा। उसके बाद पता है क्या होगा? क्या होगा पता है? एसाव ने जब आशीष खो दी, आशीष पाने के लिए उसने रो रो कर, पश्चाताप करके रो रो कर प्रार्थना करने के लिए चाहा, लेकिन क्यों नहीं मिला पता है? देर हो चुकी थी। जिस समय उसका कीमत लगाना चाहिए था, उस समय उसने कीमत नहीं लगाया। इसीलिए मेरे विश्वासी भाई बहन, हम लोग प्रार्थना विनती तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिस समय कीमत नहीं लगाइएगा ना, दान वरदान भविष्यवाणी आपके सिर से इधर से चला जाएगा, आप ऐसे ही बचाएंगे। उसके बाद जानते हैं आप क्या हो जाएंगे? सीखते रहेंगे। सिखाने वाला और जीवन में लागू करने वाला कभी दिखाए तो कौन कौन ऐसा बनने चाहते हैं? सीखते रहे और क्या बोलते हैं, सिखाने वाला, जीवन में लागू करने वाला, न बनने वाला कौन कौन बनने चाहते? बनने चाहेंगे। तो हमारा विश्वास, आपका विश्वास, आपका प्रभु, हमारा प्रभु एक ही है ना? तो जानते हैं, जहाँ बात विवाद होता है वहां परमेश्वर का काम। कलीसिया में जहां भी टूटा है बात विवाद, इसलिए जीवन की इच्छा रखता है, क्योंकि जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीव को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से क्या करे? जानिए किस बारे में बात करनी चाहिए। या तो अपनी समस्याओं के बारे में लगातार बात करें, या फिर यह सोच कर हैरान ना हो कि आपके पास इतनी सारी समस्या क्यों है। समस्या के बारे में बात करते करते इतनी समस्या क्यों है बोलते हैरान ना हो, लेकिन इस बात से आप हैरान होंगे आपके साथ कौन है? परमेश्वर और स्वर्गदूत, पवित्र आत्मा, वचन, अधिकार किसके पास है? बस सारे चीज, अनाज भी है, सोना भी है, चांदी भी है, नक्का भी है, कपड़ा भी है, लेकिन आप फटे पुराने लगा के पहन के घूम रहे तो परमेश्वर का कोई गलती है? आप सो है धारण कीजिए ना भाई, क्या कीजिए? आमीन। तो आप जिस सफलता या चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं, अपने मुंह से अविश्वास के शब्द बोलकर उसे रद्द कर दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसके बाद रद्द करने का गलती हमारा है कि परमेश्वर का है, उसमें विश्वास के बात भी नहीं आती।
सत्य की बात है, क्या किए? तो लेकिन हम लोग जितना दुर्बल हो उतना ही शैतान हमें क्या करना चाहता है? बस वो खुशी मनानी चाहता जरूर करते। इसीलिए आपके शब्दों के प्रति सावधान रहने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, सुनिश्चित करना है कि आप जिस तरह के लोगों के साथ समय बिताते हैं वह उनके शब्दों के प्रति सचेत रहे और सचेत है। संगति महत्वपूर्ण है। आप किस दोस्त कहते हैं क्या महत्वपूर्ण है? किससे दोस्ती करते हैं महत्वपूर्ण है। अगर आप ठट्टा करने वालों के, शिकायत करने वालों और ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो अपने शब्दों के प्रति लापरवाह हैं या अनादर भारी बातें कहते हैं, तो न केवल आप उनके जैसे हो जाएंगे बल्कि आपका जीवन भी उसी प्रकार के फलों को प्रदर्शित करना शुरू कर देता है। आप यदि अपने आप को सुधार में नहीं लाएगा ना, कलीसिया मंडली यदि पास्टर चिड़ यदि अंत के बड़ा, यदि बेहरमी, यदि अच्छी रीति से वचन को नहीं ले जाने वाला होगा ना, सब ऐसा ही हो, क्या हो जाएंगे? तो आज हम लोग जो सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लोगों को बचाने चाहते हैं, उनका जीवन कितना महत्वपूर्ण है कि नहीं? तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा है जो शिकायत करता है और रोता है कि जीवन कितना खराब है और उसका जीवन सफल और फलों से भरा हुआ है। जो व्यक्ति अपने जीवन में नहीं रोता, अपनी जिंदगी को घृणा नहीं करता है, वो किसी भी परिस्थिति को पॉजिटिव बोलता है, उसका जीवन सब दिन क्या रहता है? सुखी रहता है। परंतु बहुत से लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए नहीं कि उनके पास वहां तक पहुंचने के लिए जो चाहिए वह नहीं है, लेकिन इसलिए कि वह धन्यवादहीन है। क्या है? आप यदि आपके जीवन में चमत्कार स्वर्गदूत होगा और आप अच्छी हो रहे हैं तो अपने आप में वचन बोले इसलिए हुआ, अपने आप में घमंड नहीं। धन्यवाद प्रभु, मेरे जैसे दुर्बल कमजोर को भी आज दोस्तों के बीच में मान और सम्मान देने वाला व्यक्ति बना दिए। आमीन। तो वही दूसरी ओर अगर आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो विश्वास करने वाले लोग हैं, परमेश्वर के वचन के प्रेमी हैं, अनुग्रह करने वाले लोग हैं, जीवन के लिए धन्यवाद हैं और अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं, दयावंत हैं और हमेशा परमेश्वर की भलाई के बारे में बात करते हैं, तो अंदाजा लगाइए क्या होगा? वह जुनून आपके भीतर आ जाएगा और आप वैसे ही बोलने लगेंगे जैसे वो लोग बोलते हैं, वो लोग करते हैं। वो लोग चमत्कार करेंगे तो आप भी चमत्कार करने लगेंगे। इसीलिए हम किसके साथ उठते बैठते, कैसा बोलते, कैसा सोचते हैं, ये हमें निर्णय लेना चाहिए। और शत्रु जानता है कि आपके शब्दों में शक्ति है, यही कारण है कि वहां आपको संदेह, भय और अविश्वास स्वीकार करने के लिए इतनी कोशिश करता है, भय डालने का, संदेह डालने का कोशिश करता है शत्रु शैतान। आप देखिए यह अंगीकार करना कि नया जन्म लेने के बाद आप अयोग्य हैं, वचन के विपरीत हैं, आप अयोग्य थे, लेकिन वह पुराना मनुष्य तब मसीह के साथ मर गया, अब आप मसीह में एक नई सृष्टि है। आमीन। आपको जैसे ये बात लाएगा, नए जीवन में आप है लाएगा, परिस्थिति लाएगा गिराने के लिए। क्यों लाता है? क्योंकि आप सुनने में देखते हैं और अपने भीतरी बातचीत को बदलना होगा हमें। पॉजिटिव में क्या करना है? तो अपने बोलने के तरीके को बदलने के लिए अपनी चीज जिसका आप अभ्यास कर सकते हैं वह है अपने भीतरी चलने वाली बातचीत को बदलना। आपकी भावनाओं और आपके बाहरी कामों का 90% हिस्सा इस बात को निर्धारित होता है कि आप खुद से कैसे बात करते हैं। अपने आप से वहां दोहराए जो वचन आपके बारे में कहता है। बाइबल का वचन कहता है, मैं क्या हूँ? परमेश्वर का संतान हूँ। बोलिए, मैं क्या हूँ? परमेश्वर का संतान हूँ। मुझे परमेश्वर के द्वारा प्रेम किया गया है, मुझे परमेश्वर की ओर से क्षमा किया गया है, मुझे पवित्र बनाया गया है, बहुत फल लाने के लिए हमें बुलाया गया है। हमें ऐसे बोलते रहना होगा, बोलते रहना होगा, बोलते रहना होगा। हमें
जब भी आप अपने आसपास बहुत कुछ घटित होने से घबराहट महसूस करें तो कुछ समय निकालें और अपने आप से वचन बोले। यह अपने आप को प्रोत्साहित करने का तरीका है जब दुश्मन आपको निराशा करने की पूरी कोशिश कर रहा हो। आपको घबराहट हो रहा है, चिंता हो रहा है, तो बाइबल खोल के क्या करना शुरू करें, स्थिर होकर इधर उधर ना ताकि वचन पढ़ना शुरू करें। पहला समूएल 30 में बाइबल दाऊद के बारे में बात करता है जब सारी बातें उसके विरुद्ध थी। वह और उसके लोग लंग में आए और पाया कि अमालेकियों ने नगर को आग लगा दी है और उनकी पत्नियां और बेटे बेटियां बंधुआ में ले गए हैं। सब कुछ चला गया, पत्नियां, बच्चे, पशु और उनकी सारी संपत्ति। ऐसी किसी भी विपरीत स्थिति में लोग क्या करते हैं, निराशा हो जाना, हार मान लेना और परमेश्वर को दोष देना। दाऊद का सब कुछ लूट के ले गया। राजा बनने में एक बड़ा था, पत्नियां, उस समय पत्नियां इसलिए बोला जा रहा है कि जो बड़ा रहता था वो परमेश्वर ने आदेश दिया था जनसंख्या बढ़ाने के लिए, वो किसी भी लड़की को रख सकता था, पत्नी बना सकता था। लेकिन नया नियम में ऐसा आप लोग नहीं सोचिएगा, नया नियम में ऐसा सब कुछ लूट के दाऊद ने माता पिता नहीं रहा। यहाँ बोल रहा है इसके अलावा दाऊद के अपने लोगों ने नकारात्मक सोचा और उस पर दोष लगाया और उसे पत्थरों से मारना चाहते थे। कई बार जब जीवन कठिन हो जाता है तो कई लोग दाऊद के आदमियों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। हम किसी और पर आरोप लगाते, शिकायत करते और कड़वाहट से भर जाते हैं। दाऊद का सब कुछ लुटाने के बाद दाऊद के लोगों ने दाऊद को पूरा घृणा के भाव से बोला, पूरा लीडर बन के चलता था ना। हमारे की आकर क्या करती है, सब कुछ पत्नी बाल बच्चा भी लूट के ले गया। लेकिन आगे जब सामूएल की पुस्तक में पढ़ेंगे, यहाँ छोटा में शॉर्ट में दिया गया है, यह बोलता है चोटी लोगों चोट पहुंचाते हैं लेकिन विश्वास के लोग एक अलग श्रेणी है, वह एक अलग आत्मा लेकर चलते हैं। चोटी लोग क्या पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, लेकिन विश्वासी लोग अपने विश्वास को लेकर क्या चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का तरीका को चुने। दाऊद ने पास हार मानने का और कारण था, दाऊद के पास हार मानने का क्या कारण था, और कारण था, लेकिन उसने विश्वास के साथ कार्य किया। बाइबल कहती है कि दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा से क्या मांगा। दाऊद ने न केवल वह सब कुछ वापस पाया जो उसने खोया था, लेकिन वह बड़ी लूट के साथ लौटा। उसने खाली अपने घर परिवार, अपने धन संपत्ति, पत्नियां लौटा के नहीं लाया, लेकिन उससे 10 गुना निकला। आमीन। आप लोग जो क्रिश्चियन बोला, क्या बोला, जो होने चाहता है वो जो पाने चाहते हैं, दाऊद होने के लिए गया अपने जीवन को लेकर लड़कर अमालेक से खाली परिवार नहीं 10 गुना धन लूट। आमीन। आप लोग शैतान ने जितना भी छीना है ना हमारे 10 पुष्पों से, हम लोग लूटने वाले भी के नाम से। आमीन। दाऊद के पास एक चुनाव था जो अपने पास भी है। हार मत मानो, पीछे न हटो, क्योंकि दूसरी तरफ महान जीत आपका इंतजार कर रही है। आमीन। हमारे आगे एक महान जीत का, लेकिन दुश्मन ने ले तो सब ले लिया है, लेकिन अब करना क्या है, उसको महान जीत में विचार कर लिए क्या करना होगा, जीतना होगा, लूटना होगा और उस बोझ को सारे लाकर बांटना। इसीलिए बोलता आपका चमत्कार आपके मुंह में है, हमारा चमत्कार ना है, हमारा मुंह में है। आपने आप से वादा करें, मैं केवल वही शब्द कहूंगा जो परमेश्वर मेरे बारे में, मेरे जीवन, मेरे स्वास्थ्य, मेरे रिश्तों, मेरे पैसों और मेरे बच्चों के बारे में कहता है। आमीन। बोलता तू विश्वास करे, तेरा घराना, तू धनी होगा, तू दीर्घायु होगा और तेरे बच्चे फलेंगे फूलेंगे,
तेरे बच्चे और तेरे संतान क्या होंगे, आमीन, ये बोलेगा। हाँ, तू क्या होगा, दीनदार होगा, तेरे बच्चे फलेंगे फूलेंगे कैसे, लीबानोन के पेड़ के समान फलेंगे। तू धनी होगा, तू मांगने वाला नहीं देने वाला होगा। तू एक मार्ग से होके गुजरेगा तो तेरा दुश्मन 7 मार्ग से हटेगा। तू एक आदमी 10 पर भारी होगा, तू 10 आदमी 100 पर भारी होगा, 1000 आदमी लाखों पर भारी होगा। तू हार के नहीं जीत के आएगा। तेरे सर में कांटा का मुकुट नहीं, तेरे सर में लज्जित का मुकुट नहीं, तेरे सर में ताज का मुकुट रहेगा। और मुझसे कौन है कि तूने ऐसा क्या बोलते, तूने उस पर ताज का मुकुट रख दिया। लेकिन मनुष्य वो है कि परमेश्वर से थोड़ा सा कम बनाया गया। आमीन। परमेश्वर से थोड़ा सा कम है। कम का मतलब जानते, एक ही कदम रहा, थोड़ा सा। आमीन। हो सकता है आप उसी समय चीज को न देखें, लेकिन जब आप लगातार परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करते हैं तो आपका जीवन पहले जैसा नहीं रह पाएगा। पर एक सवाल आपकी मदद कर सकता है, क्या आपके मुंह की बातें जो आप अपने जीवन में होते देखना चाहते हैं उसके मेल खाती है? आपने दिल की तस्वीर को बदले, हर चीज में अपने दृष्टिकोण और दर्शन को परमेश्वर की दृष्टिकोण से बदले और बोले, ताकि उसको होते हुए आप देखें। पहले आपको बदलाव के लिए बोलना होगा। क्या करना होगा? अब कौन बोलेगा जो उस पर जुनून रहेगा उसका? कोई ना बोलेगा। अच्छा, 5 साल से चल रहा, 4 साल ऐसे चलेगा और 10 साल के बाद हम भी जाते हैं इसके, उसके बाद में जिम काट के चले चले, इतना ही है। उसी जीवन यही चलेगी। आदमी का कितना भी बड़ा पाप, कितना भी अपराध हो, कितना भी अधर्म हो, परमेश्वर ने बोला मेरी ओर फिरो, मैं तेरी ओर फिरूंगा। वो लोग परमेश्वर की ओर नहीं, मनुष्य की ओर होते हैं। मनुष्य की ओर फिरने वाला, मनुष्य की ओर देखने वाला कभी भी अपने इलाके को, अपने गांव को, अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने मोहल्ला को, अपने समाजों को, कभी भी अपने खानदानों को, परिवारों को, विश्वासी को कभी भी छुटकारा, उद्धार, मुक्ति, तू विश्वास करे तेरा घराना उद्धार पाए, उसको कभी रिहाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर फिरा नहीं। क्योंकि ये सारे बदलाव का सामर्थ किसके ओर से आता? परमेश्वर की ओर से हम पर आता है और मेरे द्वारा, आपके द्वारा लोगों के पास पहुंचता है। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा तू मेरी ओर फिरो, मैं तेरी ओर फिरूंगा। आप में कोई भी लियाकत नहीं है, इसीलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा, सुनो तुम में असंभव है, मनुष्य में असंभव है, लेकिन परमेश्वर में संभव है। वही हम में असंभव है, लेकिन वही संभव परमेश्वर का, वही संभव परमेश्वर का वचन आके हमें संभव बना देता है और क्रियाशील करके काम करता है। तब हमको बोलना है आमीन। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे दिल में क्या चल रहा है? हमारे दिल में जो तस्वीर है उसे हमें कैसे देखते हैं? यह आसान है। मुंह से निकलने वाले शब्दों पर ध्यान दें। आप क्या निकल रहे हैं, क्या नहीं निकल रहे हैं अपने जीवन में? यीशु ने कहा क्योंकि जो मन में भरा है वही तुम्हारे मुंह में आता है, निकलेगा, निकलेगा। आपके शब्द बताते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है। हमारा शब्द बता रहा है कि हमारे दिल में, आपको पता चल जाएगा ये पकड़ दीदी, ये भाई आज भी आत्मा का बर्तन जिसके पास प्रभु में विश्वास करता है, ये क्या होने जा रहा है, आपको समझ में आता है? आता है। तो आपने आपको जांचिए, मैं इसको मेरे शब्द किसकी ओर से है, विजय की ओर से है कि हार की ओर से? हालेलुया। पहले आपने को जांचिए कि हम क्या बोल रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं वही बोल रहे हैं। कुछ लोग लगातार कौमी बोलते हैं क्योंकि उनके दिल में वही तस्वीर होती है। सच तो यह है कि जब परमेश्वर उनका अन्नदाता है तो उन्हें किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। अगर वह कमी की उस तस्वीर को सच्चाई में बदल देते
बदल दे तो न केवल उनकी मुंह के शब्द बदलेंगे बल्कि उनका जीवन भी बदल जाएगा। हालेलुया। हम लोग मुंह के जवान को बदलेंगे तो हमारा जीवन भी क्या हो जाएगा। और बदला हुआ आदमी सबको बदल सकता है। जिसके पास जीवन है वो जीवन दे सकता है, जिसके पास शांति है शांति दे सकता है, जिसके पास संगाई हो वो संगाई दे सकता है। इसीलिए हमें परमेश्वर ने बड़ा चंगा लाने के लिए उसके बाद परमेश्वर ने बोला मुझ में बने रहो मैं तुम्हें बना रहूंगा, मेरा वचन बने रहे, जो कुछ भी मांगो तुम्हें दिया जाएगा। पहला परमेश्वर के राज्य खोजी करो, बाकी धार्मिकता में सब कुछ दिया जाएगा। पहले स्वर्ग राज्य और धार्मिकता के खोजी करो, बाकी वस्तु तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। आमीन हालेलुया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता पुत्र पवित्र आत्मा के परमेश्वर, आज जिस प्रकार से मैंने वचन को प्रचार किया प्रभु, जिस प्रकार से स्वर्गदूतों के बारे में प्रभु परमेश्वर हमने प्रभु वचन सुनते हैं सुना है प्रभु, ऐसे लोगों का यहोवा के भाइयों ने के बहनों ने इस वचन को सुना है प्रभु। ये के कलीसिया मंडली के लोग जो सुनने वाले हैं सुनते हैं, उनके एक एक के जीवन में यीशु मसीह के नाम में काम करे। आज प्रभु परमेश्वर कहीं ना कहीं हम लोग के जीवन में घटी है, हमारा प्रभु कहीं ना कहीं शरीर पार्थिव शरीर प्रभु मौज मजा में अपने लिए जीता है। लेकिन हे पिता आज प्रभु परमेश्वर जो भी हम करे प्रभु परमेश्वर जो फल फलता वो पेड़ छूटता है और प्रभु परमेश्वर फल रहता है। पिता आज नम्रता दीनता के साथ हमें जो तूने चंगाई सामर्थ सब किया अपने स्वर्गदूतों को जो उधार पाए लोगों के लिए जो आत्मा है प्रभु सेवा कार्य करने के लिए रखा है, वो प्रभु आज सब विश्वासी में मिलने पाए, आज कलीसिया मंडली के भाई बहनों में मिलने पाए और हम अपने शब्दों को अपने बोली को वचन को चेंज करके प्रभु सब कुछ बदलने पाए और तुझ में बनकर और तेरे वचन में बनकर हमारे जीवन में नया काम होने पाए। प्रभु धन्यवाद देते महिमा देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना की मांग सुने कर प्रभु आमीन।